हेलो एवरीवन, हम यहाँ पर लेटरल पाइल लोड टेस्ट करने जा रहे हैं, जिसको हम इनिशियल पाइल लोड टेस्ट इन लेटरल कहते हैं। तो ये लेटरल टेस्ट इस पाइल पर हो रहा है। इसका डाया हमारा 1000 mm है और हमारी इसकी डेप्थ 25 मीटर है। तो हम यहाँ पर लेटरल टेस्ट करने जा रहे हैं, जिसका सेफ लोड 10.2 मेट्रिक टन है और इसका टेस्ट लोड 25.5 मेट्रिक टन है। तो इस लेटरल टेस्ट को करने के लिए सबसे पहले तो हम एक सपोर्ट लगाते हैं। तो हमने यहाँ पर एक क्यूब की सपोर्ट ले ली है। ये 1200 बाई 1200 का क्यूब है, जिसके ऊपर हमने एक जैक लगा रखा है। ये हाइड्रोलिक जैक होता है। इसकी हमारी कैपेसिटी 70 मेट्रिक टन है और इसका डाया 11.7 सेंटीमीटर है। इसके सामने हम एक प्लेट मोटी सी लगा देते हैं, जिससे हमें प्रॉपर रिएक्शन मिल सके। ये हमारा जैक कनेक्ट रहता है इस प्रेशर ट्यूब से। ये प्रेशर ट्यूब हमारा कनेक्ट रहता है प्रेशर पंप से। इसको हम हाइड्रोलिक पंप या फिर हाइड्रोलिक पावर पैक बोलते हैं। ये एक ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक पावर पैक है। इसके ऊपर हमारा एक प्रेशर गेज लगा होता है। इस प्रेशर गेज से हमें पता लगता है कि प्रेशर हमारा कितना है या कितना रिक्वायर्ड प्रेशर है। हम इसका लोड चार्ट बना लेते हैं। उस लोड चार्ट पर हमारी सारी कैलकुलेशन रहती है। वो लोड चार्ट हम आपको दिखा देते हैं किस तरीके का लोड चार्ट होता है। ये हमारे पास मेथोलॉजी है। तो यहाँ पर हमारा लोड चार्ट है। आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने कैलकुलेशन कर रखी है। तो सेम इस तरीके से हम इस पर लोड देते हैं। जो भी हम पाइल पर लोड देते हैं वो पाइल की अपोजिट साइड में उसका डिफ्लेक्शन आ जाता है। तो उस डिफ्लेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम 2 डायल गेज इस तरीके से लगाते हैं, जिसकी बीच की डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके ऊपर हम एक डेटम बार लगा देते हैं। ये डेटम बार रिजिड डेटम बार होता है, जिससे हमारा डिफ्लेक्शन पता लग जाता है कि हमें डिफ्लेक्शन कितना आ रहा है। आप डेटम बार देख सकते हैं किस तरीके से हमने इसको लगा रखा है। तो इस तरीके से हम इसको टेस्ट करते हैं। इस टेस्ट करने का प्रोसीजर जो है वो सेम है। वो हमारा 20% सेफ लोड का हम एक लोड डालते हैं। तो इस तरीके से हमारे टोटल 12 लोड हो जाते हैं। तो इन लोडों को हम एक इंक्रीमेंट आधे घंटे में देते हैं, अकॉर्डिंग टू IS 2911 पार्ट 4 2013 के हिसाब से। और हर आधे घंटे में हम एक लोड डालते हैं। और पहले हम लोड डालते हैं, रीडिंग ले लेते हैं। उसके बाद में आधे घंटे बाद हम चेक करते हैं कि कितना मेंटेनिंग डिफ्लेक्शन आया। उसको हम चेक करते हैं कि वो 0.1 mm से ज़्यादा तो नहीं है। अगर ज़्यादा है तो हम आधा घंटा और रोक लेते हैं, उसके बाद लोड देते हैं। अदरवाइज़ हम नेक्स्ट इंक्रीमेंट आधे घंटे पर दे देते हैं। इस तरीके से हम सारे इंक्रीमेंट दे देते हैं। इसमें हमें मेंटेन नहीं करना होता है, जो हमारा 24 आवर्स मेंटेन करते हैं। दूसरे टेस्ट में इसमें नहीं करना पड़ता है। तो जैसे ही हम फाइनल लोड दे देते हैं, उसके बाद आधा घंटा रेस्ट करके हम फिर से रीडिंग ले लेते हैं। उसके बाद हम इसका रिबाउंड कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा लेटरल पाइल लोड टेस्ट पूरा हो जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।